नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल की पुराण में। आज हम देखेंगे अध्याय 5। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सुक ने कहा, बहुत समय बीतने पर अपनी पुत्री पद्मावती को यौनावस्था में प्राप्त होते देखकर बृहद्रथ राज पाप की शंका से चिंतित हो गए। राजा ने अपनी रानी कौमुदी से कहा, हे सुभगे, पद्मा के विवाह के लिए उत्तम कुल में उत्पन्न किस सूलवान राजा को स्वीकार करूं। उस देवी कौमुदी ने अपने पति से शिवजी द्वारा कहे गए वचन को कहा कि इसके पति भगवान विष्णु होंगे, इसमें संशय नहीं है। रानी के वचन सुनकर राजा ने प्रश्न किया, सबके हृदयों में वास करने वाले विष्णु भगवान इस कन्या के साथ पानी ग्रहण कब करेंगे। हे कौमुदी, मेरा ऐसा कोई भाग्य उदय नहीं हुआ है कि जिससे देववती के पिता तपस्वी मुनि की भांति स्वयंवर सभा में भगवान विष्णु को दामाद के रूप में वरण कर सकूं। देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन से पैदा हुई पद्मा यानी लक्ष्मी की भांति भगवान विष्णु इस स्वयंवर का पद्मावती को ग्रहण कर ले, ऐसा प्रयत्न मैं करूंगा। यह विचार कर राजा बृहद्रथ ने गुणशील वाले, तरुण आयु वाले, रूपवान, विद्वान एवं धनवान राजाओं को सम्मान सहित निमंत्रण किया। सिंहल देश में पद्मा के स्वयंवर के लिए अनेक प्रकार के मंगल आयोजन होने लगे। राजाओं के निवास के लिए विचार कर उपयुक्त स्थान सज्जित किया जाने लगा और विवाह के लिए निश्चय करने वाले समस्त राजा सोने और रत्न आदि के आभूषणों से सज धज कर अपनी सेना सहित सिंहल देश में आने लगे। वे महाबलवान राजागण रथ, हाथी और घोड़ों पर सवार होकर वहां उपस्थित हुए। सफेद छत्रों से उन पर छाया की गई और सफेद चवरों से उन पर हवा की गई। शस्त्र और अस्त्रों के तेज से दमकते हुए राजागण इंद्र सहित देवतागण की भांति प्रतीत हुए। रुचिराश्व, शुकर्मा, मदिराक्ष, द्रढ़ाशुक, कृष्णसार, पारद, जिमुत, क्रूरमर्दन, काश, शुक्ष, कुशाम्बु, वशुमान, कंक, क्रथन, संजय, गुरुमित्र, प्रमाथि, विजृंभ, सृजय, अक्षम तथा अन्य बहुत पराक्रम वाले राजागण सिंहल देश में इकट्ठे हुए। विचित्र माला और वस्त्रों को धारण कर गाने बजाने में सहरष्ट यानी मस्त राजा लोग रंगभूमि में पधारे। आदर सहित पूजे जाने पर वे अपने अपने आसनों पर बैठे। नाना प्रकार के भोग और सुखों से आसक्त रमणीय चरित्र वाले और सबको प्रसन्न करने वाले राजागण को देखकर राजा बृहद्रथ ने श्रेष्ठ वर का वरण करने वाली अपनी कन्या को स्वयंवर स्थल में बुलाया। गौरी, चंद्रमुखी, श्यामा, रमणीय हार से सुशोभित और मणि मोती मूंगों के सब अलंकारों से शोभित पद्मावती क्या महामोहमयी माया है। यह स्वयं कामदेव की प्रिया पृथ्वी पर आई है। मैं तो स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक सभी जगह जाता हूँ, किंतु मैंने पद्मावती की भांति रूप और सुंदरता से संपन्न ऐसी दूसरी कन्या नहीं देखी। ऐसा सभी राजागण सोच रहे थे। पद्मावती के पीछे अनेक दासियां थी और वह सखियों से घिरी हुई थी। नगर के बाहर द्वारपालगण हाथों में बेत लिए अंतःपुर की देख रेख कर रहे थे। बंदीगण आगे खड़े थे। राजकुमारी ने वहां धीरे धीरे प्रवेश किया। घुंघरुओं और किंकिनी की संसार को मोह लेने वाली ध्वनि करती हुई वहां पधारे हुए राजाओं के कुलों के बहुत से सील तथा गुणों को सुनती हुई हंस जैसी चाल वाली, रत्नों की माला हाथ में लिए हुए, सुंदर अंगों को चालायमान करती हुई और कटाक्ष से देखती हुई चंचल कुंडलों वाली, केशों के समूह के हिलने से गर्दन की अपूर्व शोभा दिखाने वाली, सुंदर मुस्कान वाली, खिले हुए मुख वाली और दांतों की चमक वाली, वेदी के समान मध्य अंग यानी कमर में लाल और रेशमी वस्त्रों वाली, कोयल जैसी मीठे बोल वाली, अपने रूप और सुंदरता से तीनों लोकों को मुग्ध करने वाली, ऐसी मन को मोहने वाली कामिनी राजकुमारी पद्मावती को आया हुआ देखकर समस्त राजा कामदेव के वश में विहलचित्त हो गए, अर्थात ठगे से रह गए और उनके वस्त्र, शस्त्र आदि और वे स्वयं पृथ्वी पर गिरने लगे।
काम विमोहित होकर वासनामय दृष्टि से देखने पर और वैसा स्मरण करने से उनका रूप सुंदर अंगों वाली स्त्री का हो गया। ये स्त्रियां बड़े नितंब वाली, स्तनों के भार से झुकी सुंदर कमर वाली थी, विशाल युक्त हंस वाली, व्यसन की चतुराई वाली, सुंदर मुख वाली और कमल जैसे नेत्र वाली स्त्री रूप में अपने को देखकर राजागण सहर्ष सहेली के वेश में पद्मा जी के पीछे चलने लगे। पद्मा जी के विवाह का उत्सव देखने के लिए उत्सुक मैं निकट के एक वट में वृक्ष पर बैठा था। राजाओं ने स्त्री रूप धारण किया। यह दृश्य देखकर पद्मा जी हृदय में बहुत शोक व विलाप करने लगी। मैं उनके विलाप को सुनने के लिए बैठा रहा। हे संसार के स्वामीन, मंगलमय विवाह उत्सव के इस प्रकार समाप्त हो जाने पर पद्मावती मन में शरणागत की रक्षा करने वाले शिव जी का ध्यान कर जैसे दुखी हुई मैंने उसे सुना है। हे कल्की जी, उस करुणा से भरे हुए विलाप की कथा को आप सुनिए। पद्मावती ने देखा कि सभी राजागण उनको देखकर हाथी, घोड़े, रथों को छोड़कर स्त्री रूप धारण करते हुए सहेली बन उनके साथ साथ चलने लगे। पद्मा जी यह दृश्य देखकर दीन भाव से आभूषणों को उतारकर पांव की उंगली से पृथ्वी को कुरेदने लगी। फिर पद्मा जी महादेव जी के वरदान को सफल करने की इच्छा से संसार के स्वामी श्री हरि भगवान का पति भाव से ध्यान करने लगी। दोस्तों, यहाँ अध्याय 5 समाप्त होता है। इसके आगे देखेंगे हम अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।